राम राम साथियों। आज हम EMRS हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसमें आज अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लास्ट ईयर पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का आंसर सहित इसमें सॉल्यूशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपना 100% दूंगा। तो प्लीज़ आप मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप मुझ पर अपना विश्वास कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच डॉक्यूमेंट डिस्कस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, यानी किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की है। फर्स्ट ए कोठारी कमीशन, सेकंड राममूर्ति समिति कमेटी, सी NPE 1986, डी NEP 2020। द करेक्ट आंसर इज डी NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की गई है। बहुभाषावाद एक से अधिक भाषाओं को बोलने, समझने, पढ़ने और लिख सकने की क्षमता है। एक से अधिक भाषा सीखने से मस्तिष्क के कार्यों जैसे स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न संस्कृतियों, दृष्टिकोणों और मूल्यों से परिचित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5th इन स्कूल शुड बी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। फर्स्ट ए एनी फॉरेन लैंग्वेज, किसी विदेशी भाषा में। बी मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा प्रादेशिक भाषा में। सी इंग्लिश यानी अंग्रेजी में। डी नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा में। द करेक्ट आंसर इज बी यानी मदर टंग रीजनल लैंग्वेज यानी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। कक्षा 6 से शुरू कर कम से कम 2 वर्षों के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन है। ए टू ट्रांसफॉर्म इंडिया अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, यानी भारत को एक सशक्त एवं जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तन करना। बी स्किल इंडिया एंड कुशल भारत। सी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू बी द एज ऑफ 14 यानी 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। डी टू मेक एवरी सिटीजन अ ह्यूमन कैपिटल, यानी प्रत्येक नागरिक को मानव पूंजी बनाना। द करेक्ट आंसर इज ए यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन भारत को एक सशक्त एवं जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तन करना है। इससे भारत के सभी छात्रों को विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लक्ष्य से बनाया गया है। इस नीति से छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं, समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू स्ट्रक्चर proposed for school level education by national education policy 2020 is, यानी स्कूल स्तर शिक्षा हेतु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा सुझाया हुआ रूप क्या है। ए 5+3+4, बी 2+3+3+4, सी 3+2+3+4, डी 5+3+3+4। द करेक्ट आंसर इज डी 5+3+3 और 4। यानी 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई।
नई शिक्षा नीति ने 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 5+3+3+4 की एक नई शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है। इस संदर्भ में 10+2 व्यवस्था लागू है। 5+3+3+4 व्यवस्था को क्रमशः आधारभूत 5 वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष, मध्य 3 वर्ष तथा माध्यमिक 4 वर्ष में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक चरण 3 वर्ष में कक्षा 3 से 5 तक उम्र 8 से 11 वर्ष की पढ़ाई होगी। मध्य चरण 3 वर्ष 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। माध्यमिक चरण 4 वर्ष में उम्र 14 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई संपन्न होगी। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे बच्चों का आगे चलकर बेहतर विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, by talking of a holistic development, National Education Policy 2020 wants to pay attention on यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा है। ए, फिलिंग अप द होल्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षा व्यवस्था में छिद्रों को भरने पर। बी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में अवसरों की समानता पर। सी, गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू ऑल कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डोमेन्स, सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने पर। डी, डिजाइनिंग सेम कोर्स थ्रू आउट इंडिया, यानी समस्त भारत के लिए समान पाठ्यक्रम बनाने पर। द करेक्ट आंसर इज सी, यानी गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू ऑल कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डोमेन्स, यानी सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने पर। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संपूर्णवादी शिक्षा में छात्रों के सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने पर ध्यान देने को कहा है, जिससे छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन KVT TGT एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A teacher finds that the adolescent student of his class learn by observation. This is known as, यानी एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं। ए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी अनुभवात्मक अधिगम। बी, एसोसिएटिव लर्निंग, यानी सहचारी अधिगम। सी, वाइकेरियस लर्निंग, यानी प्रतिनिधि मूलक अधिगम। डी, इंसाइट लर्निंग, यानी अंतर्दृष्टि अधिगम। द करेक्ट आंसर इज सी, यानी वाइकेरियस लर्निंग, यानी प्रतिनिधि मूलक अधिगम। एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे प्रतिनिधि मूलक अधिगम कहते हैं। यह अधिगम दूसरों द्वारा निष्पादित नवीन व्यवहार को देखने, बनाए रखने और दोहराने के कार्य के रूप में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज रिप्लेस्ड, निम्नांकित में से किसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। ए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, यानी NEP 1968। बी, NCF 2005, NCF 2005। सी, NPE 1986। डी, POA 1992। द करेक्ट आंसर इज सी, NEP 1986, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 का स्थान लिया है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यता को संबोधित करना है। वर्तमान 10+2 प्रणाली को क्रमशः 3, 8, 8, 11, 11, 14 और 14, 18 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या
पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नई प्रणाली में 3 वर्ष की आंगनबाड़ी पूर्वी विद्यालय शिक्षा के साथ 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। National Education Policy 2020 emphasized on which one of the following to facilitate learning among socio-economically disadvantaged group। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नांकित में से किस पर बल दिया गया है? ए स्पेशल स्कूल्स यानी विशेष स्कूल पर, बी एकलव्य स्कूल्स यानी एकलव्य विद्यालय पर, सी मॉडल स्कूल्स यानी आदर्श विद्यालय पर, डी ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी मुक्त और दूरस्थ अधिगम। द करेक्ट आंसर इज डी ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी मुक्त और दूरस्थ अधिगम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए मुक्त और दूरस्थ अधिगम ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर बल दिया गया है। देश के जो युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते उन्हें NIOS यानी नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्य के ओपन विद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे हैं ओडीएल कार्यक्रम से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टैंड्स फॉर यानी NEP स्टैंड्स फॉर, NEP से क्या अभिप्रेत है? ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बी नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डी नया एजुकेशन प्रोग्राम। द करेक्ट आंसर इज सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP का अभिप्राय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1968 में कोठारी आयोग 1964 से 1967 की सिफारिशों के आधार पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। वर्ष 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मेनली एम्फेसाइज्ड इन प्राइमरी एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया है? फर्स्ट, ए रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक पठन लेखन और अंक गणित, बी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी यानी मूलभूत साक्षरता और संख्याओं का ज्ञान, सी अंडरस्टैंडिंग देयर मदर टंग ओनली अपनी मातृभाषा को ही समझना, डी फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी यानी प्रकार्यात्मक साक्षरता और संज्ञानात्मक। देखो ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी यानी मूलभूत साक्षरता और संख्याओं का ज्ञान। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्याओं के ज्ञान पर बल दिया गया है तथा इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस मिशन के तहत वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर के बच्चों हेतु आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीक्षा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित शिक्षा दीक्षा का क्या प्रयोजन है? ए ओपन ब्लैक बोर्ड यानी ओपन ब्लैक बोर्ड, बी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज यानी डिजिटल अवसंरचना संसाधन, डी फ्री यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक्स इन प्राइमरी चिल्ड्रन प्राथमिक शिक्षा के बालकों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक। द करेक्ट आंसर इज सी यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज यानी डिजिटल अवसंरचना संसाधन। यानी दीक्षा नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग को औपचारिक रूप से भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दीक्षा एक शैक्षिक ऐप है। यह केंद्रीय बोर्ड CBSE एवं सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड से जुड़ा है। इस ऐप में सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री अपलोड की गई है। विद्यार्थी एवं शिक्षक इस ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बाला
व्हाट इज बाल वाटिका अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? ए. एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम 5 से 10 वर्ष की आयु तक प्राप्त शिक्षा। बी. एजुकेशन रिसीव्ड इन प्राइमरी स्टेज फ्रॉम क्लास 1 टू 5, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा। सी. एजुकेशन अप टू क्लास 8, कक्षा 8 तक की शिक्षा। डी. एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एज और 3 to 5 years, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त शिक्षा। द करेक्ट आंसर इज डी. एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एज और 3 to 5 years, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त शिक्षा। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक शिक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले होता है, में जाएगा, जो बच्चों को संज्ञानात्मक और भाषाई दक्षताओं के ज्ञान से तैयार करने के लिए है, जिसमें खेल आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ना, लिखना और संख्या की समझ विकसित करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposed to achieve फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन प्राइमरी स्कूल्स बाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है? ए. 2030, बी. 2035, सी. 2040, डी. 2025। द करेक्ट आंसर इज डी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें कक्षा 3 के बच्चों हेतु आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द PTR रेशियो प्रिस्क्राइब्ड एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन एरियाज ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पॉपुलेशन इज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिक्षक अनुपात PTR हैं। ए. 35:1, बी. 25:1, सी. 30:1, डी. 40:1। द करेक्ट आंसर इज बी. 25:1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिक्षक अनुपात PTR 25:1 है, जिसमें प्रत्येक 25 छात्र पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेस मेनली ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है? ए. फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, प्रक्रियात्मक साक्षरता और संख्या ज्ञान। बी. रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, पठन, लेखन और अंक गणित। सी. फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। डी. अंडरस्टैंडिंग देयर मदर टंग ओनली, केवल अपनी मातृभाषा को समझना। द करेक्ट आंसर इज सी, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 सूत्र वाली शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्याओं के ज्ञान पर बल दिया गया है। इसका केंद्र बिंदु बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है, अतः विकल्प सी उपयुक्त उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ECC स्टैंड्स फॉर, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE से क्या अभिप्रेत है? ए. इमोशनल चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी इमोशनल चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बी. एलिमेंट्री चाइल्डहुड सेंटर एंड एजुकेशन। सी. इफेक्टिव चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। डी. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। द करेक्ट आंसर इज डी. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का अभिप्राय अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर जोर देने के साथ बुनियादी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who emphasized on the integration of essential subjects, skills and capacities, यानी अनिवार्य विषयों, कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया है? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बी NPE 1986, सी NCF 2005, डी NCFTE 2009। द करेक्ट आंसर इज ए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान तथा अनिवार्य विषयों, कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एक्सपेक्टेड टू डिजाइन अ नेशनल curricular and pedagogical framework for early childhood care and education NCPEFCCE, यानी पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय ढांचा NCPEFCCE बनाने की जिम्मेदारी किससे अपेक्षित है? ए SCERT, बी NCERT, सी CIET, डी RCE। द करेक्ट आंसर इज बी NCERT। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा NCPEFCCE विकसित करेगा। ECCE को आंगनबाड़ियों और प्री स्कूलों सहित संस्थानों की एक महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और मजबूत प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिसमें शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ECCE शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम, मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट इज द मिनिमम एज टू एडमिट इन फॉर्मल स्कूल? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है? ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 3 वर्ष। द करेक्ट आंसर इज डी 3 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती हैं। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। इसके अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु 3 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फाइनल ड्राफ्ट कमेटी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन था? ए के सुब्रमण्यम, बी के कस्तूरी रंगन, डी धर्मेंद्र प्रधान, डी शक्तिकांत दास। द करेक्ट आंसर इज बी के कस्तूरी रंगन। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य इसे लागू करने वाला पहला राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चिल्ड्रन ऑफ एज 3 से 8 विल
3 to 8 विल बिकम अंडर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्ष 3 से 8 के बच्चों किस स्तर में आएंगे? ए प्री प्राइमरी स्टेज यानी प्री प्राथमिक स्तर, बी प्रिपेरेटरी स्टेज यानी तैयारी स्तर, सी फाउंडेशनल स्टेज यानी बुनियादी स्तर, डी लोअर प्राइमरी स्टेज यानी निम्न प्राथमिक स्तर। द करेक्ट आंसर इज डी लोअर प्राइमरी स्टेज यानी निम्न प्राथमिक स्तर। नई शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान में सक्रिय 10 से 2 वर्ष के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 3+5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्ष 3 से 8 वर्ष के बच्चे निम्न प्राथमिक स्तर में आएंगे। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 6 से 8 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which document talked of development and popularizing of reading and using of interesting books besides text books at school level? यानी स्कूल स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से इतर पढ़ने और प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने की बात किस दस्तावेज में कही गई है? ए कोठारी आयोग, बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नहीं बी NPE 1986, सी NCF 2005, डी NEP 2020। द करेक्ट आंसर इज बी NPE 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। नेशनल NPE 1986 में ही स्कूली स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को इतर पढ़ने और प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परख डील्स विथ, परख का संबंध किससे है? ए नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षण, बी नेशनल सर्वे यानी राष्ट्रीय सर्वेक्षण, सी नेशनल असेसमेंट टेस्ट यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षण, डी नेशनल मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग आउटकम्स, राष्ट्रीय अधिगम परिणाम प्रबोधन। द करेक्ट आंसर इज सी नेशनल असेसमेंट टेस्ट यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षण। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख जो समग्र विकास के लिए प्रदर्शित मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान के विश्लेषण के लिए है, स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग बॉडी इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स। अध्यापकों के स्तर में सुधार लाने के लिए नई शिक्षा नीति 2022 में निम्नांकित में से कौन सी संस्था बनाने का प्रस्ताव है? ए NCERT, बी NCTE, सी PSSB, डी CIET। द करेक्ट आंसर इज बी NCTE। यानी अध्यापकों के स्तर में सुधार लाने के लिए नई शिक्षा नीति 2022 में NCTE संस्था बनाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज की एरिया प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्र हैं। ए स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, बी इंक्रीजिंग फंड इन बजट फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए बजट में निधियां बनाना, सी इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समान और समावेशी शिक्षा, डी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी। द करेक्ट आंसर इज सी इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समान और समावेशी शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020
शैक्षिक प्रणाली में एक समावेशी और संरचनात्मक परिवर्तन की परिकल्पना पर केंद्रित है, जो इस विचार को प्रतिबिंबित करता है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NPE 2020 द इसेंशियल एलिमेंट इज, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनिवार्य तत्व हैं। ए, द वेट ऑफ स्कूल बैग वुड बी रिड्यूस्ड, स्कूल बैग का वजन घटाया जाएगा। बी, द करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड टू इनहेंस इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का अल्पीकरण किया जाएगा ताकि आवश्यक अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सके। सी, मोर प्राइमरी स्कूल्स विल बी ओपनड इन विलेजेस, गाँव में और अधिक प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। डी, टू इनहेंस फंड्स, निधियाँ बढ़ाना। द करेक्ट आंसर इज बी, यानी द करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड टू इनहेंस इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का अल्पीकरण किया जाएगा ताकि आवश्यक अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सके। यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनिवार्य तत्व पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का अल्पीकरण किया जाएगा ताकि आवश्यक अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सके। आलोचनात्मक सोच और अधिक समग्र पूछताछ आधारित खोज आधारित चर्चा और विश्लेषण आधारित सीखने के लिए जगह बनाने के लिए प्रत्येक विषय में पाठ्यचर्या सामग्री को उसके मूल आवश्यकताओं तक कम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी what classes will take school exams to test basic learning outcomes, नई शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत अधिगम परिणाम के परीक्षण की श्रेणी में कौन सी कक्षाएं सम्मिलित हैं? ए, 3, 5 एंड 8, कक्षा 3, 5 और 8। बी, कक्षा 2, 4 और 6। सी, कक्षा 3, 6 और 9। डी, कक्षा 5, 7 और 9। द करेक्ट आंसर इज ए, कक्षा 3, 5 और 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। नई शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत अधिगम परिणाम के परीक्षण की श्रेणी में 3, 5 तथा 8 कक्षाएं सम्मिलित हैं। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरऑल एम ऑफ ECCE एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज, यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का समग्र लक्ष्य है। ए, टू मेक चाइल्ड स्ट्रोंगर, बालक को और अधिक सशक्त बनाना। बी, टू अनफोल्ड हिडन पोटेंशियल, छिपी हुई क्षमता को उजागर करना। सी, टू अटेन ऑप्टिमल आउटकम्स इन कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड इफेक्टिव डायमेंशंस, यानी संज्ञानात्मक मनोगतिक मनोप्रेरक और भावनात्मक आयामों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना। डी, टू डेवलप क्रिएटिविटी, यानी सृजनशीलता विकसित करना। द करेक्ट आंसर इज सी, यानी टू अटेन ऑप्टिमल आउटकम्स इन कॉग्निटिव साइकोमीटर एंड इफेक्टिव डायमेंशंस, यानी संज्ञानात्मक मनोगतिक मनोप्रेरक और भावनात्मक आयामों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना। यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का समग्र उद्देश्य संज्ञानात्मक मनोगतिक मनोप्रेरक और भावनात्मक आयामों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना है। बचपन में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE में छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा होती है, जिसमें भाषा, पजल्स, पेंटिंग तथा संगीत शामिल है, क्योंकि यह मानना है कि 6 वर्ष की आयु तक बालक के दिमाग का 85% संचयी विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 the preparatory class prior to the age of 5 years is known as, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5 वर्ष की आयु से पहले की तैयारी कक्षा को क्या कहा जाएगा? ए, बाल वाटिका। बी, NPRC। सी,
आश्रमशाला, डी ECCE। द करेक्ट आंसर इज ए बाल वाटिका। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चे एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले है में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक से बच्चों के अधिगम सुनिश्चित करेंगे, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to National Education Policy 2020, regions of a country with a large population from educationally disadvantaged sections will be known as। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षिक रूप से वंचितों की बड़ी संख्या है उन्हें क्या कहा जाएगा? ए एस्पायरेशनल ग्रुप्स यानी आकांक्षी समूह, बी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स यानी वंचित समूह, सी स्पेशल ग्रुप्स यानी विशेष समूह, डी स्पेशल एजुकेशन जोन्स यानी विशेष शिक्षा क्षेत्र। द करेक्ट आंसर इज डी स्पेशल एजुकेशन जोन्स यानी विशेष शिक्षा क्षेत्र। यानी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षिक रूप से वंचितों की बड़ी संख्या है उन्हें विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एन इंक्लूजन फंड इज टू बी क्रिएटेड फॉर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार समावेशन कोष किसके लिए निर्मित किया जाएगा? ए एड्रेसिंग नीड्स ऑफ रूरल स्टूडेंट्स यानी ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतें पूरा करने, ग्रामीण छात्रों की ज़रूरतें पूरा करने हेतु, बी गिविंग स्पेशल अटेंशन टू स्लम बेस्ड लर्नर्स यानी गंदी बस्ती में रहने वाले छात्रों पर विशेष ध्यान देने हेतु, सी एड्रेसिंग एनालॉगस एक्सेस इशूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों हेतु समरूपी पहुंच बनाने हेतु, डी एड्रेसिंग नीड्स ऑफ ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स यानी परालिंगी ट्रांसजेंडर छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। द करेक्ट आंसर इज सी यानी एड्रेसिंग एनालॉगस एक्सेस इशूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स यानी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह हेतु समरूपी पहुंच बनाने हेतु। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत विशेष जोर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह पर रहेगा, जिसमें बालक बालिका, सामाजिक सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल है, इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 ने प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के किस अनुपात की कामना की है? ए 1:40 से नीचे, बी 1:30 से नीचे, सी 1:32, डी 1:25। द करेक्ट आंसर इज बी 1:30 से नीचे। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के अनुपात प्यूपल टीचर रेशियो PTR 1:25 से कम सुनिश्चित किया है तथा बड़ी संख्या में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों वाले क्षेत्र में 1:25 से कम PTR का लक्ष्य रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द आइडिया ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंक्लूड्स। NEP 2020 के अनुसार साक्षरता और संख्यात्मकता के विचार में क्या शामिल है? ए रीडिंग एंड अर्थमेटिक पढ़ना और अंकगणित, बी राइटिंग स्पीकिंग एंड अर्थमेटिक लिखना बोलना एवं अंकगणित, सी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अर्थमेटिक पढ़ना लिखना बोलना एवं अंकगणित, डी रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक पढ़ना लिखना एवं अंकगणित। द करेक्ट आंसर इज डी
रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक यानी पढ़ना लिखना और एवं अंक गणित। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के 3 विकासात्मक लक्ष्यों पढ़ना लिखना एवं अंक गणित को शामिल किया गया है। यह बच्चों की शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करने और दिशा निर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? निम्नलिखित में से कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है? ए कोठारी आयोग, बी नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, सी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट, डी बेसिक एजुकेशन यानी मूलभूत शिक्षा। द करेक्ट आंसर इज सी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट यानी डॉक्टर द करेक्ट आंसर इज सी कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिलने पर लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू पॉलिसी रिगार्डिंग वोकेशनल एंड स्किल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन व्यावसायिक यानी वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में नई नीति कब शुरू की गई थी? ए 2019, बी 2022, सी 2020, डी 2024। द करेक्ट आंसर इज 2020। व्यावसायिक यानी वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में नई नीति 1920 में शुरू नई नीति 2020 में शुरू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय परक या किसी एक कौशल में पारंगत बनाना है, जिससे वह समाज में सम्मान पूर्वक रहने और जीवन जीने योग्य बन सके और अपने परिवार के उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to national education policy 2020 emphasize on dash and numeracy should be given in the school curriculum। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में डैश और अंक गणित पर जोर दिया जाना चाहिए। ए मेमोराइजेशन यानी रटन, बी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सी कोडिंग, डी फाउंडेशनल लिटरेसी यानी प्रकार्यात्मक साक्षरता। द करेक्ट आंसर इज डी फाउंडेशनल लिटरेसी यानी प्रकार्यात्मक साक्षरता। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रकार्यात्मक साक्षरता और अंक गणित पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रकार्यात्मक साक्षरता फंक्शनल लिटरेसी का अर्थ या पढ़ने लिखने और सामान्य गणित में आत्मनिर्भरता से हैं, जिससे छात्र संगठित होकर विकास के कार्यों में भाग लेकर अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करें व आत्मनिर्भर बन सकें। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN बच्चों में कक्षा 3 तक अर्थ के साथ पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, various policies have been framed in national education policy 1986, 1992, 2005 and 2020. All these policies made by the Ministry of Education and other authorities have been placed in the best category under which dimension of the socio-cultural environment. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, 1992, 2005 और 2020 में विभिन्न नीतियां बनाई गई हैं। शिक्षा मंत्रालय और अन्य अधिकारियों द्वारा बनाई गई इन सभी नीतियों को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के किस आयाम के तहत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है? ए पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, बी इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सी सोशल यानी सामाजिक, डी टेक्नोलॉजिकल यानी प्रौद्योगिकी। द करेक्ट आंसर इज ए पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, 1992, 2005 और 2020 में विभिन्न नीतियां बनाई गई हैं। शिक्षा मंत्रालय और अन्य अधिकारियों द्वारा बनाई गई इन सभी नीतियों को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के राजनीतिक आयाम के तहत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के राजनीतिक आयाम इसमें अहम भूमिका निभाता है।
दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ कम से कम शेयर ज़रूर करें अपने एक फ्रेंड के साथ। थैंक यू।